सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर बताना चाहता हूँ यूपी बी एड जेई का यूपी बी एड जेई का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म आप कहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है उसके जो फिल करने के होते हैं और वहाँ तक पहुँचने कैसे एप्लीकेशन फॉर्म तक क्या क्या प्रोसेस होंगे, इस वीडियो में आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप और जानेंगे कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं, प्रोसीजर क्या है शुरू से लेकर एंड तक, नेम से लेकर लास्ट प्रोसेस तक। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। सबसे पहले आपको स्टार्ट करनी है अपने ब्राउज़र से google.com ओपन करके, वहाँ पर टाइप करनी है UPBED 2022 IAS पेपर। ये एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको UPBED के रिलेटेड सारे का सारे अपडेट्स नोटिफिकेशंस मिलते हैं। सर्च करना, ये फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर देना एंड आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को आउट कर दी गई है, यानी रिलीज़ कर दी गई है। हैज़ बीन रिलीज UPBED JEE स्टैंड फॉर उत्तर प्रदेश बैचलर्स इन एजुकेशन जॉइंट इंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम। सब तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है, आउट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज, क्लिक किया टू चेक एप्लीकेशन डिटेल्स। सबसे पहले फॉर्म फिलअप करना होता है जिसमें अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर सब डिटेल्स फिल करना होता है। तो अपना नाम देख सकते हैं, सिंपली यहाँ पर नेम, ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, स्टेट बतानी होती है, सिटी बतानी होती है, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस होती है। ये सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या दिखाई देता है, UPBED JEE 2022। तो इससे ये होता है कि जो आप बेस्ट कॉलेजेस होते हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उन सभी के रिलेटेड सजेशंस आपको मिलते हैं। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा तो सजेशंस हैं, आप अप्लाई करें या ना करें, बट यहाँ पर ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। जो भी सजेशंस अच्छे लगे, जो भी आपको बेस्ट लगे, तो आप पे डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप यहाँ पर से कट कर दीजिएगा और फिर आगे चलते हैं। बट तो आगे चलते गुड न्यूज़ के लिए, जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड न्यूज़ ये है कि देश के टॉप 12th यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट कर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी, UPES यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, NIMS यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, VIT EEE यूनिवर्सिटी, MIT WP यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी, GD गोयनका यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू कर दी गई है। ये हमारे देश के टॉप 12 यूनिवर्सिटीज़ में से आते हैं। यहाँ पर एडमिशन जरूर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको जो है 100% प्लेसमेंट रेट मिलती है, क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मिलती है, प्रैक्टिकल लर्निंग मिलती है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहाँ पर क्या चीज़ है कि आप जो है ना यहाँ पे जो ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो ये सारी यूनिवर्सिटी हैं, इसमें क्या होता है कि सिर्फ आसपास के बच्चे पढ़ाई करने के लिए नहीं आते, जो काफ़ी दूर दूर के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो जब भी उन सभी बच्चों के साथ आप बातें करते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, साथ में घूमते फिरते हैं, तो क्या होता है कि आपका कल्चर एक्शन होता है, माइंडसेट एक्शन होता है, नॉलेज एक्शन होता है, लैंग्वेज एक्शन होती है, जो बहुत अच्छी बात है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से बच्चे पढ़ाई करने होते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं और सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। आप सिंपली आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स के लिए आप आगे बढ़ते हैं, फिर से स्क्रॉल डाउन करनी है और क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है, बस। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन हो जाते हैं। ओके, ज्योतिबाई फुले रोहिल खान यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस है जहाँ पर गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द फॉर्म फिलिंग सबमिशंस के लिए। तो क्या क्या आपको देना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वैलिड ईमेल आईडी होता है, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए आपका, अल्टरनेट कोई फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए, पेरेंट्स का भी दे सकते हैं, ईमेल आईडी भी चाहिए, यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, स्कैन कॉपी सिग्नेचर चाहिए, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड इंडेक्स फिंगर का प्रिंट, अरे वो क्या बोलते हैं, थंब प्रिंट, ओके, एंड हाई स्कूल मार्कशीट फ़ोटो। ये सभी चीज़ें यहाँ पर चाहिए रहता है। आप इसे ज़रूर पढ़ सकते हैं दोबारा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये सारी चीज़ें अगर आप रीड करते हैं तो आपको समझ में आएगा क्या क्या करना होता है। फॉर्म फिलिंग के लिए यहाँ पर क्या सारी चीज़ें हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप पूरा 8 स्टेप तक कंप्लीट करना होता है जिसे आप कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। सिंपली अभी बताऊंगा क्या क्या है, तो आप जैसे वीडियो देखते रहेंगे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आता रहेगा। अपलोड एंड डॉक्यूमेंट्स और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, वेटेज बताना होता है, चॉइस ऑफ टेस्ट सेंटर, एंड 7 स्टेप पे जो होता है ना, पेमेंट ऑप्शन होता है। पेमेंट करना होता है जो भी आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट है डेटा एडिटिंग होता है। अगर चाहें तो आप सब एग्री करें और सबमिट करें, प्राइवेसी नोटिस क्लोज करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट फुल नेम, आपका फुल नेम क्या है, आपका फुल नेम, कंफर्म योर फुल नेम एंड कैंडिडेट्स
आपका फादर नेम और फादर्स नेम कंफर्म योर, यहाँ पे फिर से कंफर्म करना है। कैंडिडेट मदर नेम कंफर्म योर मदर नेम, ये सारी चीज़ें एक बार दोबारा कंफर्म करना होता है। पूछा जाता है कि आप जो आप फील कर रहे हैं वो सब सही फील कर रहे हैं कि नहीं फील कर रहे हैं, तो दोबारा से कंफर्म होता ही होता है। ठीक है, तो ईमेल आईडी भी सेम वही और मोबाइल नंबर भी सेम कॉपी कंफर्म होगा। यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ पर मोबाइल नंबर एंड जनरेट ओटीपी, तो ओटीपी जनरेट होगा, यहाँ पर जनरेट होगा ओटीपी। और फिर उसके बाद आपको क्या कर पाएंगे, ओटीपी टाइप करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे एंड आगे फिर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो देखते हैं क्या करना होता है। मैं जनरेट कर देता हूँ ओटीपी। सो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं, पर्सनल डिटेल्स वगैरह सब यहाँ पर मैंने फिल किया, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये ऑप्शन था मेरा एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे मैं चाहूँ लॉग आउट कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन, चाहते थे यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जब भी यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो लोडिंग होता है। अब यहाँ पर वेट करना होगा जस्ट आपको। ओके, अभी आप यहाँ पर क्या एडिट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। तो फर्स्ट में होगा पर्सनल डिटेल्स, सेकंड में होगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स, थर्ड में वेटेज, फोर्थ है प्रेफरेंस एंड पेमेंट। तो सारी डिटेल्स हम देखेंगे इस वीडियो में। सो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अगर आपका अभी भी कुछ गलती है यहाँ पर, आप करेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि आप पहले से जो फिल कर चुके हैं उसे कुछ नहीं कर सकते आप यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ना होगा। अब यहाँ पे आप कुछ कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट यहाँ पर जो खाली है, जो यहाँ पर आप अभी तक फिल नहीं किया उस जगह पे आपको फिल करनी है। लाइक नेशनलिटी बतानी है, तो नेशनलिटी में यहाँ पर आता है इंडियन। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद आपकी कैटेगरी बतानी होती है, श्रेणी जनरल है मेरी। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कौन से स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है, कहाँ के निवासी हैं आप, यूपी के हैं या फिर किसी अदर स्टेट के हो सकते हैं। तो जिस किसी भी स्टेट के होंगे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। आपकी जेंडर बतानी है, मैरिटल स्टेटस मैरिड या फिर अनमैरिड है आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर आपके 12th की डिटेल्स होनी होती है। उत्तर प्रदेश में 12वीं पास की है आपने कि नहीं किया है, की है तो अगर आप हाँ की है तो यस बताएं, नहीं किया तो नहीं करें। ग्रेजुएशन आपने पास किया है उत्तर प्रदेश से, यस या नो, यह सब आंसर देना है छोटा छोटा। कैटेगरी बतानी है, डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं आप तो यस करेंगे, नहीं करते तो नो पे क्लिक करेंगे। फिजिकली आप हैंडीकैप हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं तो यस या नो में आंसर देंगे। आईडी प्रूफ आपके पास क्या है, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी या फिर कुछ और है आपके पास। ठीक है, ये देने के बाद आपको जो भी होगा आपको बताइएगा और उसका आईडी नंबर होता है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। अब आगे चलते हैं कम्युनिकेशन एड्रेस पे, जहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस देना है, अल्टरनेट कोई भी एक ईमेल एड्रेस देना है, मोबाइल नंबर देना है कोई भी और घर का ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दे देना है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर एड्रेस फिल करनी होती है, एड्रेस 2 एड्रेस 3, स्टेट बतानी है कौन सा स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। ओके, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, उत्तर प्रदेश हो सकता है, जो भी आप यहाँ से चाहता है। सिटी बताएंगे आप, सिटी कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं और पिन कोड नंबर क्या है। परमानेंट एड्रेस फिल करनी है, इज़ परमानेंट एड्रेस योर सेम, अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है जो पहले आपने एड्रेस यहाँ पर फिल किया तो यहाँ पर आप यस बता सकते हैं। अगर सेम नहीं है, दूसरा भी एड्रेस आपके पास है तो नो पे क्लिक करके दूसरा एड्रेस क्या है वो बताइए, यहाँ पर फिल कीजिए अलग सा, फिर आगे बढ़ दीजिए। अब आगे जब आते हैं तो ये अपलोड करना होता है कुछ, क्या अपलोड करना है यहाँ पे देखते हैं। आपके फ़ोटो जो साइज़ होंगे, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो होंगे और इसकी जो फॉर्मेट है मिनिमम साइज़ के भी वगैरह सब यहाँ पर देख सकते हैं। मैं बताता हूँ क्या करना है। फिर उसके बाद स्कैन कॉपी सिग्नेचर लगते हैं और लेफ़्ट हैंड या फिर राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर के इम्प्रेशंस होंगे। ठीक है, थंब प्रिंट। अब ये जो तीन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं यहाँ पे और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं कंटिन्यू पे क्लिक करके। तो अपलोड करना है यहाँ पे। तो डेटा मेरा सेव हो चुका है एंड सक्सेसफुल हो चुका है, सक्सेस मैसेज, तो ओके पे क्लिक करना है। नेक्स्ट है आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स होती है, जहाँ पर आपको स्ट्रीम ऑप्शन फॉर बीएड के लिए आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर सेलेक्ट करनी है। 10th के बोर्ड का नाम बतानी है, सीबीएसई बोर्ड था, स्टेट बोर्ड था, आईसीएसई, जो भी बोर्ड था यहाँ पर बताएंगे। मार्क्स ऑब्टेन बताएंगे, कितने मार्क्स आपको मिले, कितने में से मिले। 500 में से 4,444 यहाँ पर उनको मार्क्स मिले, तो परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है। ईयर ऑफ पासिंग बताना है, 2010 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर अपना आंसर देना है 210 और फिर आगे बढ़ना है। यहाँ पर
उसका स्टैंडर्ड मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करके देना है आगे। बोर्ड का नाम बताना है, इसी तरह से 12th का, 12th आपने कौन से बोर्ड में कंप्लीट किया, क्या बोर्ड था, मैं ऑब्टेन मार्क्स बताना है 4 और 600 में से कितना, ये हो गया मेरा। पासिंग ईयर बताना है, कौन सा पासिंग ईयर था, और फिर आप 12th का मार्कशीट अपलोड करेंगे यहाँ पे। फिर ग्रेजुएशन डिटेल्स होता है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन डिटेल देने पर पहले पूछा गया कि आपने ग्रेजुएशन किया कि नहीं किया कंप्लीट, ओके, तो अगर किया तो ये पास पे बताएंगे, नहीं किया अभी तक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप रिंग पे बताएंगे, स्ट्रीम बता देंगे अभी कौन सा कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है आपका, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कंपटीशन क्या है, कंप्लीशन मतलब कब तक वो कंप्लीट हो जाएगा आपका ये एग्ज़ाम इसका ग्रेजुएशन का। तो ये आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करनी है, ठीक है। सो मेरा ये भी डेटा सेव हो चुका सक्सेसफुली, ओके क्लिक करना, वेटेज पे आ जाता है। वेटेज विवरण यहाँ पर देना है। अब चाहे तो इसे नोट्स कुछ यहाँ पर दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताया गया, आपको पढ़ सकते हैं। टोटल वेटेज यहाँ पर अभी 0 है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या आपने राष्ट्रीय या राज्य स्तर या अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया, कभी स्पोर्ट्स वगैरह में कॉम्पिटिशन्स के लिए भाग लिया वगैरह। तो अगर आपने पार्टिसिपेट वगैरह किया है तो आप यहाँ पर यस बताएंगे, और पार्टिसिपेट किया था तो यहाँ पर बताना है आपको पोजीशन क्या आया हुआ था, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट पोजीशन आता है तो 15 वेटेज मिलता है, अगर आपका सेकंड पोजीशन आता है 10 वेटेज मिलता है, अगर आपका थर्ड आता है तो वेटेज 5। फर्स्ट आया था मेरा तो फर्स्ट पे बताऊँगा, इफ़ सपोज़, ओके। अपलोड सर्टिफिकेट, क्या प्रूफ है आपके पास कि आपने फर्स्ट आया था, तो उसका प्रूफ यहाँ पर मुझे फ़ाइल अपलोड करनी है एंड अपलोड कर देनी है। तो जब भी मेरे पास फाइल होगी यहाँ पर अपलोड करूँगा एंड सक्सेसफुली हो गया। नेक्स्ट है इन द टीम इवेंट बाय द कैंडिडेट, टीम प्रतियोगिता में यहाँ पर बताएंगे होता है, पर यहाँ पर कुछ आई नहीं, ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ठीक है छोड़ो। ओनली वन ऑप्शन फ्रॉम द योर बिलोंग ड्रॉप डाउन द बिल पे बेनिफिट्स। तो यहाँ पर क्या है, ये नोट्स है, एक बार ज़रूर पढ़ लेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि आर यू कैंडिडेट ऑफ नेशनल कैटल क्रॉप्स ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम्स, आप अगर कैंडिडेट्स हैं उसके तो आप यहाँ पर बता सकते हैं हूँ, नहीं है नो पे क्लिक करेंगे। अगर हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आते हैं कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी जो भी अलग अलग यहाँ पर नाम आते हैं, तो कौन से टाइप्स के यहाँ पर उसके अंदर वो आता है, तो टाइप सेलेक्ट करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। डू यू नीड टू रिजर्वेशंस ऑफ डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, आप डिपेंडेंट, ठीक है। अगर हैं तो आप यहाँ पर बता सकते हैं नो, नहीं है नो आंसर नहीं है, सो नो में बस देना होता है और किसी भी चीज़ में नहीं है। नेक्स्ट है आर यू इन एक्टिव सर्विस ऑफ, ओके, रिटायर्ड हो चुके डिफेंस पर्सनल विद सन या फिर डॉटर, कोई भी आपके घर में हो रिटायर हो, उसके बैठा है घर पे, ठीक है, कुछ पर्सनल रिलेटेड डिटेल्स होगा, मिसिंग या फिर डेड डिफेंसिव पर कुछ तो कुछ रीजंस होंगे यहाँ पर वो बताना है। अगर ऐसा कुछ है तो, अगर है तो यस, नो तो नो पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका लास्ट ऑप्शन है जो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है, ओके। क्या आपके पिताजी अथवा पुलिस या फिर पीएससी या बीएससीएफ या फिर एसएसबी, आईटीबीएफ, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हाँ, सीआरपीएफ और सर्विस इन द होम गार्ड, और यहाँ पर क्या है, डिजेबल्ड डेड इन सच अ सर्विस, काम करते समय मृत्यु हो गई, अपंग हो गए, कुछ तो हुआ रहेगा, पुलिस में काम कर रहे थे ऐसा कुछ हुआ रहेगा, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, यस आंसर दें। और उसका प्लीज़ अपलोड अ सर्टिफिकेट इज़ योर फादर हस्बैंड, या फिर जो भी होंगे रिटायर होके बैठे या फिर डिसेबल्ड या फिर कुछ हो गया, डेड हो गए या फिर कुछ तो हुआ है, तो उसका प्रूफ रहता है आपके पास, हाँ। तो ऐसा है, तो यहाँ पर आप आंसर दें और फिर आगे बढ़ें। सारे ऑप्शंस हो गए आपने, आप लास्ट में सेव एंड कंटिन्यू, एंड आपका डेटा जो है सक्सेसफुली हो चुका है सेव। लास्ट ऑप्शन है प्रेफरेंस एंड पेमेंट का, तो एग्ज़ाम सेंटर सिटी प्रेफरेंस, तो फर्स्ट चॉइस है आपकी आगरा, मतलब मेरी चॉइस है तो आप अपना चॉइस कीजिएगा, अलीगढ़ जो भी होगा, और इलाहाबाद, फोर्थ है आजमगढ़, फिफ्थ है अंबेडकर नगर, तो मेरी चॉइस है, ठीक है।
पेमेंट डिटेल्स आ जाते हैं जहाँ पर ऑनलाइन है पेमेंट मुझे करना होगा। टोटल अमाउंट पेबल जो है 1000 रुपीज़ मुझे पेमेंट करने होंगे, 1000 रुपीज़। और यहाँ पर आपको जो डिक्लेरेशन है उसे पढ़ना है, एग्री करना है एंड यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, जो आप खुद देख सकते हैं क्या कैप्चा है आपके सामने। तो मैंने फिल कर लिया और इसे सबमिट कर देता हूँ। और क्या बोला गया है यहाँ पर, कंफर्मेशन है कि एक बार आप क्लिक बटन पर क्लिक करते हैं तो योर क्वालिफिकेशन डिटेल्स विल बी अपडेट हो जाएगा। तो मैं कर देता हूँ प्रोसीड। हो गया मेरा। अब मुझे बस पेमेंट करना है, बस मेरा लास्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरे पास ऑप्शन है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है। तो जो भी मेरे को इजी लगे, जिससे भी मेरे को पेमेंट करना होगा उससे मैं पेमेंट करके कंप्लीट कर लूँगा और फिर मेरा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो यहाँ तक का आपको सारी चीज़ें थी जो बताना था मुझे। और अभी भी कुछ डाउट है डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। बाकी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, क्लिक करके चेक कीजिएगा एंड एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।